नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ा आदेश दे दिया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि माफिया और पेशेवर अपराधियों को चिन्हित करें। जी हां, राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम चंपई सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों को उन्होंने कई सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कह दिया है कि झारखंड में आए दिन स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं हो रही है और अब ऐसी घटनाओं को हर हाल में रोकना होगा। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी ही चाहिए। और सीएम चंपई सोरेन ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि जिले के अधिकारी माफिया और पेशेवर अपराधियों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे इसे लेकर प्लानिंग बनाएं और इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है उसे करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो। और साथ ही राज्य में एसटी जमीन से जुड़े उन मामलों पर भी विशेष ध्यान दें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। अधिकारी ऐसे आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें। और इसके साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के कई शहरों में स्कूल और कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें और ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों, इसकी खेती करने वालों तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को सुनिश्चित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी सीएम चंपई सोरेन ने दे दिया है। झारखंड के आवासीय स्कूलों की शिक्षिकाओं और कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हर साल अब उनके मानदेय में बढ़ोतरी होगी। जी हां, झारखंड राज्य में चल रहे 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में काम करने वाली शिक्षिकाओं तथा कर्मियों के मानदेय में अब 4% की वृद्धि होने वाली है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने अब इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया था और समिति के निर्देश पर अब इस वित्त विभाग की सहमति के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो झारखंड में अब संचालित इन बालिका आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में अभी 1015 शिक्षिकाएं तथा 1132 शिक्षेतर कर्मी कार्यरत हैं। तो इन शिक्षिकाओं तथा कर्मियों को पारा शिक्षकों की तर्ज पर हर साल 4% मानदेय बढ़ेगा। वैसे प्रस्ताव में यह शर्त भी रखी गई है कि हर वर्ष 4% मानदेय बढ़ने पर शिक्षिकाओं को प्रति वर्ष 250 रुपये तथा कर्मियों को 100 रुपये की वृद्धि मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड में रेल कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनको बढ़कर भत्ता मिलेगा और रेलवे बोर्ड ने अब इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। जी हां, झारखंड में अब रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों को अब बढ़ी हुई महंगाई दर के अनुपात में अब अन्य सभी भत्तों का लाभ मिलेगा और रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 1 जनवरी 2024 से 50% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस अनुपात में अन्य भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो ऐसे में अब नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन यानी NFIR ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड को पत्र भेजकर पुरानी दर में बढ़ी महंगाई आधार पर संशोधन करने की मांग की थी और इस पर अब रेलवे बोर्ड के फाइनेंस विभाग के संयुक्त निदेशक संजय पराशर ने अब सभी जोन के महाप्रबंधक और प्रोडक्शन यूनिट को अब पत्र जारी करते हुए कर्मचारियों को संशोधित दर पर ही भत्ते का लाभ देने को कह दिया है। तो नए भत्ते 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावी होंगे और ऐसे में कर्मचारियों को जनवरी से मई माह के भत्तों का एरियर भी मिलेगा और देश भर में लगभग 12 लाख कर्मचारी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलने वाला है। झारखंड में भीषण गर्मी ने लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया है। लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है और लगभग सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच गया है और इधर डाल्टनगंज का तो तापमान 45 डिग्री हो गया है और झारखंड में अब 15 जून के बाद ही मानसून की एंट्री होने वाली है। जी हां, झारखंड में अभी फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। आज फिर से ऑरेंज और येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है और जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर,
जामताड़ा और दुमका का इलाका शामिल है। वहीं लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी और सरायकेला खरसावां और में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डाल्टनगंज का तापमान तो 45 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां भीषण गर्मी देखी जा रही है, लेकिन 15 जून के बाद ही अब गर्मी से लोगों को पूरी तरह से राहत मिलेगी, क्योंकि मानसून की 15 जून को एंट्री होने वाली है और उसके बाद पूरे झारखंड में बरसात देखने को मिलेगी और लोगों को गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई और सर्विस रिपोर्ट जमा नहीं करने पर अब अगली तारीख मिल गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अमित शाह पर क्या विवादित टिप्पणी की थी। दरअसल दिल्ली में साल 2018 में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में हत्या का आरोपी भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है और इसी को लेकर चाईबासा कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो राहुल गांधी के द्वारा दिए गए गृह मंत्री अमित शाह पर इसी टिप्पणी मामले में अब एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन पर सर्विस रिपोर्ट जमा नहीं किए जाने की वजह से अदालत ने एक और तारीख देने की बात कही है और अब इस मामले की सुनवाई 6 जुलाई को तय की गई है। 6 जुलाई को राहुल गांधी का जवाब नहीं आता है तो फिर नोटिस जारी किया जाएगा। और जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ अभी 3 मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ चल रहा है। दूसरा मामला भी अमित शाह को लेकर है। बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में याचिका दायर की थी और तीसरा मामला मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। सभी मामले की सुनवाई रांची में ही चल रही है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, जेल में बंद आलमगीर आलम ने अब इस्तीफा दे दिया है और मंत्री पद के साथ ही कांग्रेस विधायक दल का पद भी उन्होंने छोड़ दिया। जी हां, आपको बता दें कि आलमगीर आलम के गिरफ्तार हो जाने से उनकी गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद ग्रामीण विकास विभाग का काम ठप पड़ गया था और जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनका विभाग 3 दिन पहले वापस भी ले लिया है और अब कैश कांड मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल का पद भी अब छोड़ दिया और इस बात की सूचना उन्होंने राजभवन को दी है और जेल नियमों के तहत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है और राजभवन सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। तो ऐसे में अब झारखंड सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार करेगी और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से कल्पना सोरेन और कांग्रेस कोटे से नए चेहरे को मौका मिल सकता है। मंत्री बनने के रेस में महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह सबसे आगे है और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें टिकट देने के बाद वापस ले लिया गया था, तो ऐसे में उन्हें मौका मिल सकता है। वहीं इधर मुस्लिम कोटे से मंत्री आलमगीर आलम के हटने पर अब दूसरे चेहरे जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पर भी पार्टी दांव खेल सकती है और झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्री पद के लिए आदिवासी चेहरे को भी पार्टी तरहीज दे सकती है। तो आज की बैठक में ही कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में मंत्री और विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। झारखंड में गर्मी को देखते हुए एक बार फिर से सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। झारखंड में अब 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। जी हां, झारखंड में ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है और लू चलने की वजह से तो लोग घर से बाहर निकलना भी नहीं पा रहे हैं और इसी बीच अब झारखंड सरकार ने झारखंड के छात्र छात्राओं को राहत देते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। तो झारखंड में अब केजी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का फैसला लिया गया है और सरकार का यह आदेश सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा, यानी कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं या फिर सरकारी, सभी अब 15 जून तक बंद रहेंगे। वैसे आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इससे पहले 9 जून से 15 जून तक स्कूल के समय में बदलाव किया था और पिछले आदेश में राज्य सरकार की तरफ से स्कूलों को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक रन करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रदेश में तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसीलिए अब स्कूलों को बंद रखने का ही फैसला ले लिया गया है।
देश में फिर से मोदी सरकार बनने के बाद मोदी कैबिनेट में शामिल झारखंड के 2 मंत्रियों को विभाग मिल गया है। मोदी मंत्रिमंडल विभाग का बंटवारा हुआ और झारखंड के 2 सांसदों को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है और कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है, जबकि राज्य मंत्री संजय सेठ को रक्षा मंत्री दिया गया है और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह को रक्षा विभाग मिला है। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब झारखंड में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और झारखंड में विधानसभा का चुनाव इसी साल नवंबर और दिसंबर महीने में ही होने वाला है और विधानसभा चुनाव में जीत तय करने में अब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की भूमिका सबसे अहम होगी। इसको ध्यान में रखकर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन नवंबर और दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में उतरने जा रहा है और पिछले दिनों की झारखंड मुक्ति मोर्चा की बयानबाजी से भी इस बात की जानकारी मिलती है। फादर स्टेन स्वामी की मौत और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आपस में जोड़ना और सरना धर्म कोड और मणिपुर हिंसा की बात इसी कड़ी का हिस्सा है और ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे जनजाति बहुल क्षेत्रों के आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित करते हैं और आदिवासी समाज की बहुप्रतीक्षित सरना धर्म कोड की मांग को लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाया है।